ओम शांति। आज 18/11/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न: माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर: क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। अगला, बाबा कहते, मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं। समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। अगला, बाबा कहते, यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतोप्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। अगला, अब बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए माँ में कम याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। अगला, बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। अगला, जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। अगला, मन मना भव, यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसे प्यार नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो,
इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन: जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।